जो आप लोग एक चीज बोलते हो जो बहुत ओवररेटेड लगती है सबको, सब कहते हैं कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तो सबको लगता है कि हाँ ठीक है, ये ऐसी ही बात है, पर ये बात बहुत फैक्ट है कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे बिल्कुल सही। 4 महीने अच्छे से पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होती है वो। तो ये चीज मुझे रियलाइज होते होते मुझे लगता है टाइम लगा, लेकिन ये चीज मुझे पहले ही रियलाइज हो जाती तो हो सकता है पहले ही हो जाता। अब सारे मेरे कॉन्सेप्ट आप ही ने बिल्ड किए हैं, तो मेरे को तो थैंक यू, इसीलिए बहुत ज्यादा मैं बोलती हूँ आपको, अरुण सर को। मेरे मैथ्स, मेरे क्वांट्स, मतलब मेरे को बहुत घबराहट होती थी क्वांट से, रीजनिंग में मुझे पजल्स बहुत डराती थी। तो वो जो कॉन्सेप्ट थे, वो प्रैक्टिस थी, फिर कांस्टेंट मोटिवेशन भी मिलता था क्लासेस में, ऐसा नहीं था, डांट भी मिलती थी कई बार, क्या कर रहे हो, मटर छिल रहे हो। तो वो सब चीजें मतलब बेनिफिशियल रही। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं तृप्ति मुदगल, राजस्थान से, अलवर से, राजस्थान के अलवर से। और इनका सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस क्लर्क में। 24 साल की उम्र में आईबीपीएस क्लर्क की जॉब लेकर ये पूरी आपके सामने है। शेयर करेंगे इनकी जर्नी, सक्सेस स्टोरी, कि इन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज आई या क्या क्या इन्होंने किया जो इतनी कम उम्र में इनका सिलेक्शन हो गया। और आप भी इनसे काफी कुछ आज सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम है तृप्ति आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छी हूँ सर, बहुत अच्छी हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। तो तृप्ति, अपने बारे में कुछ बताइए। जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं, आप कब से तैयारी कर रहे थे और आपने कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने में? एग्जाम निकाल कर कैसा लग रहा है और कौन सा बैंक आपको अलॉट हुआ है, ये बताइए पहले तो। सर मेरा नाम तृप्ति मुदगल है, अलवर राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ। यहीं से मेरी स्कूलिंग और कॉलेज भी यहीं से हुआ है। इंजीनियरिंग की है मैंने, बीटेक इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस से। और मुझे पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुई है अभी। अ, मेरी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही, जब मैंने ज्वाइन की थी, जब मैंने स्टार्टिंग स्क्रैच ही, मैंने यूट्यूब जब सर्च किया था तो सबसे पहले टीम एबीपी की ही वीडियो देखी थी। हाँ ठीक है, बैंक। विशाल सर की वीडियो देखी थी। फिर इंग्लिश वहां से पढ़ने लगी। फिर स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं था, कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। तो आप लोगों से ही स्क्रैच से स्टार्ट हुई, आपके पजल्स में जो भी था, धीरे 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 बना। तो 3-4 महीने तो बस बेसिक सीखे स्टार्टिंग में। फिर जब पहली बार अपीयर हुई थी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट है, मतलब ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे, आरआरबी के भी दिए थे, आईबीपीएस के भी दोनों, और एसबीआई के भी दिए थे, और मेरा आईबीपीएस पीओ और क्लर्क प्री निकला था। हो गया था 2022 में? 2022 में, हाँ। फिर उसमें मेरा मेंस में नहीं हो पाया था, और मेरे मेंस में 4-5 नंबर कम थे। फिर फिर वापस मैंने दोबारा स्टार्ट की प्रिपरेशन। तो वैसे कोई भी डाउट्स आते थे तो यूट्यूब से देख कर जैसे भी हुआ। फिर उसके बाद जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो आईबीपीएस पीओ का निकला था प्री, बट क्लर्क का प्री नहीं निकल पाया था, पॉइंट्स कुछ से रह गया था। फिर पर उसका पीओ का मेंस फिर नहीं निकला था। अभी ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा आरआरबी क्लर्क प्री नहीं निकला, बस बाकी मेरे सारे प्री क्लियर हुए थे। और मेंस अभी आर आर आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो चुका है, अभी एसबीआई का भी रिजल्ट आना बाकी है, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आना बाकी है। और ये मतलब रहा था, आरबीआई असिस्टेंट भी दिया था मैंने, आरबीआई असिस्टेंट का मेंस क्लियर हो चुका है, अभी उसका एलपीटी बाकी है, ओके। फाइनल आना बाकी है। तो तो आप मतलब अगर मैं बात करूं कि 2 साल पहले की तृप्ति और आज के वाली तृप्ति में क्या डिफरेंस है, और आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब आपके काफी सारे प्री भी निकले, काफी जगह आप मेंस में भी पहुंचे हैं, और जी ऑलमोस्ट दो सर। एसबीआई क्लर्क मेंस में भी आप देकर आए हो, आईबीपीएस क्लर्क तो आपका निकल ही गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है उसमें और अब में? आपने क्या अपने पढ़ाई में, स्ट्रेटेजी में, या कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? सर स्टार्टिंग में जब जब प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी, जब मॉक टेस्ट देते थे, और तब लगता ही नहीं था कि, तब कई बच्चों का सुनते थे 30 सेकेंड में कोई पजल बना सकता है, 1 मिनट में, 2 मिनट में कोई बना सकता है, तब ये सब चीज बहुत ऐसे लगती थी कि होता ही कैसे है। पर वही है, प्रैक्टिस
जो आप लोग एक चीज बोलते हो जो बहुत ओवररेटेड लगती है सबको, सब कहते हैं कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तो सबको लगता है कि हाँ ठीक है ये ऐसी ही बात है, पर ये बात बहुत फैक्ट है कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे बिल्कुल सही। 4 महीने अच्छे से पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होती है वो। तो ये चीज मुझे रियलाइज होते होते मुझे लगता है टाइम लगा, लेकिन ये चीज मुझे पहले ही रियलाइज हो जाती तो हो सकता है पहले ही हो जाता, बट ये है कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए और प्रैक्टिस। आप सही कहते हो, पजल्स की जितनी प्रैक्टिस हो सके, बहुत बड़ी बड़ी पजल्स जो देख के घबरा जाते थे वो चीजें होने लग गई थी। मेंस मुझे अच्छे से रियलाइज हो रहा था, जैसे मेंस से 1 महीने पहले जब मैं मॉक दे रही थी अभी, तो मेरे मेंस में अच्छा स्कोर आ रहा था, मॉक्स में अच्छा स्कोर आ रहा था, लाइक 95 परसेंटाइल तक जा रही थी। तो मुझे वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल भी लगता था कि अभी कुछ टाइम पहले तक नहीं होता था वो। बट वही है, एक चीज होती थी, आप कहते थे कि जो पजल ज्यादा हार्ड दिखती है वो उतनी ही इजी होती है, तुम लोग नई पजल देख के घबरा जाते हो और उसको जबकि बनाने जाओगे तो वो हो जाती है। तो वो बिल्कुल। चीजें जब एग्जाम में इम्प्लीमेंट हुई, हाँ, तो सही लगा। और मतलब मेरे बेसिक्स, मतलब मैं तो स्क्रैच से ही आप लोगों का देखा था, आप सारे मेरे कॉन्सेप्ट्स आप ही ने बिल्ड किए हैं, तो मेरे को तो थैंक यू, इसीलिए बहुत ज्यादा मैं बोलती हूँ आपको, अरुण सर को। मेरे मैथ्स, मेरे क्वांट्स, मतलब मेरे को बहुत घबराहट होती थी क्वांट से, रीजनिंग में मुझे पजल्स बहुत डराती थी। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स थे वो प्रैक्टिस थी, फिर कांस्टेंट मोटिवेशन भी मिलता था क्लासेस में, ऐसा नहीं था, डांट भी मिलती थी कई बार, क्या कर रहे हो, मटर छील रहे हो। तो वो सब चीजें मतलब बेनिफिशियल रही। कभी कभी होपलेस हो जाते थे तो आप लोगों की वीडियोज आती थी कि भाई होपलेस नहीं होना है, कभी कभी आप लोग डांटते भी थे कि तुम लोग अगर ऐसे ही हवा में रहोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। तो वो सब चीजें लास्ट में वर्थ इट लगती हैं कि तो जब हाँ। बच्चा स्टार्टिंग में आता है तो उसको पजल लगता है कि यार पजल बहुत लेट बन रही है या देर में बन रही है, हम्म। तो स्टार्टिंग में आपके साथ भी ऐसा ही होता था? कितना समय लगता था? हाँ सर। फिर कैसे चीजों को जैसे आपने चेंज किया है, वो क्या डिफरेंस रहा? मेरे सर स्टार्टिंग में पजल्स मेरे को भी, मतलब मेरी तो जो, मतलब मैं जब हम लाइव क्लासेस में करते थे, यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस में करते थे, तो देखती थी कुछ बच्चे तो 1.5 मिनट 2 मिनट में बना लेते हैं पजल। मुझे उन्हीं पजल्स में 5-5 मिनट लग रही हैं, प्री की पजल्स में। तो हम्म। मुझे तो इम्पॉसिबल भी लगता था कई बार। बट वही है ना कि जो ट्रिक्स हम ट्रिक सीखने से नहीं होता है, जब हम उनको इम्प्लीमेंट बार बार करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। बिल्कुल। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस जब हमने की तो फिर वो चीज मेरी भी जब डेढ़ मिनट में बनने लगी। कई पजल मैंने कई बार 1 मिनट में बनाई तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि अरे वाह जल्दी बन गई है। तो फिर ये आप भी इजी होने लग गया। नाइट में जब 10 बजे 10 पजल होती थी, आप भी प्रैक्टिस करते थे, उससे हेल्प मिली कुछ? हाँ मैंने कई बार पजल्स की हैं, रात को भी आपकी मैराथन्स भी करती थी मैं। तो बहुत हेल्पफुल रही वो सब चीजें, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है साथ में अगर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमें आता है बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता था। क्लासेस लाइव अटेंड करके, पोल्स में अटेंड करके, तो अच्छा लगता था, ऊपर नाम आता था तो वो तो हेल्पफुल हर रहा। बच्चे से यही कहना है कि स्टार्टिंग में जब बच्चा नया होता है तो उसको ये लगता है कि यार मेरे से 5 मिनट में बन रहा है, 6 में बन रहा है, बन भी नहीं रहा है, और बाकी इतनी जल्दी बना रहे हैं। तो वो जर्नी हर एक बच्चे के साथ आती है कि वो पहले, उसको भी, हर एक बच्चे को ये लगता है। पर फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम कर करके उनका भी 2 महीने, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट ऐसे क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है प्री लेवल का। और मेंस की हम्म। पजल में स्टार्टिंग में डर लगता होगा। आप तो बहुत नहीं डर लगता? लगता था सर। नहीं अब नहीं लगता। आप क्या मतलब लगता है? अभी भी इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ऐसा नहीं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा। मतलब आपने, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे सॉल्व किए थे कि वहां पे जाके ऐसा नहीं लगा कभी कि पता नहीं क्या ही आ जाएगा। हालांकि डर तो लगता था, बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कहीं अटक ना जाए, किसी एक चीज में अटक गए तो फिर क्या होगा, पूरा मेंस खराब हो जाएगा। बट हो गया वो फिर। वो ये है ना कि बार बार आप करते हो तो हो अच्छा, जाता कोई है। ऐसी मेंस की पजल का नाम याद है, किसी भी दो तीन? सर एक मैंने शायद एसबीआई क्लर्क में बनाई थी, एक पजल आई थी क्लॉक जैसी। मुझे मतलब एग्जाम ध्यान नहीं आ रहा, पर एक क्लॉक जैसी कुछ पजल आई थी, मतलब सर्किल था और फिर बाहर वॉइस स्क्वायर वॉइस था। वॉइस। स्क्वायर था, सर्किल था और बाहर स्क्वायर था, ऐसे कुछ थी। मतलब पजल थोड़ी वियर्ड थी तो एक बार तो स्किप कर दी।
बट फिर वही दिमाग में आया कि यार मेंस में इतना नहीं है कि अभी तुरंत बनाना है, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, एक बार दे के देखते हैं क्या होता है। और वो बन गई थी तो खुशी हुई कि हाँ चलो बन गई, कॉन्फिडेंस आया एकदम से, क्योंकि अरे वाह, मेंस में इतना डर लगता है। चलो बहुत बढ़िया। और मैथ्स, मैथ्स का कुछ बताइए। मैथ्स का सर मुझे सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो स्टार्टिंग में इजी लगता था, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन उनसे कॉन्फिडेंस आता था, बट अरिथमेटिक मुझे बहुत डराती थी। और अरुण सर की वीडियोस में यही बोलते थे वो बार बार कि अरिथमेटिक से भागोगे, जितना भागोगे वो उतना ही पीछा करेगी, तो बिल्कुल भागो ही सही। मत उससे। तो स्टार्टिंग में मैंने इग्नोर की वो चीज, तो मुझे मिल गया, मतलब सिलेक्शन नहीं होता उससे, सही बात है ये। मैंने कहा नहीं, अब तो पढ़नी पड़ेगी अरिथमेटिक। तो बस फिर लिस्ट बनाई सारे टॉपिक्स की और शुरू करी वीडियोस एक 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 करके। जो टॉपिक्स ज्यादा हार्ड लगते थे उनको पहले खत्म किया, कि जो चीज डरा रही है उसे पहले ही खत्म कर दिया, कि ये करो पहले क्या है। अरे वाह, तो उससे होने लगा, फिर वेरी कॉन्फिडेंस गुड आया। वेरी गुड। और इंग्लिश? हम्म। इंग्लिश इंग्लिश मेरा मतलब बैकग्राउंड इंग्लिश ही था, तो थोड़ी दिक्कत कम आई, पर लेकिन वहां पे जब ये पढ़ने लगे तो पता चला कि इतना इजी भी नहीं होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश भी धीरे 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 करी, तो होने लगी चीजें। डेली प्रैक्टिस करने लगे, वो कैब डेली पढ़ो, जैसे विशाल सर द हिंदू कभी पढ़ते नहीं थे, पर उन्होंने हैबिट डलवाई कि नहीं पढ़ो, द हिंदू रोज पढ़ो। तो रोज पढ़ने लगे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे उससे। मेरे पास 2 रजिस्टर भरे हुए हैं वो कैब से। तो वो कैब्स इतने ज्यादा, जो चीज लगती थी वियर्ड कि नहीं ये तो आती है, पर नहीं, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो की, तो वो होने लगी थी चीजें। तो यही होता है कि टीचर की बात को फॉलो करते हुए, जैसे अब आपने 2 रजिस्टर भर दिए, तो जरूरी थोड़ी ना है अब आपने विशाल सर की बात मानी इसलिए आपने भर भी दी, वरना क्या जरूरत है। हाँ। पढ़ तो रही हैं। हाँ। और जीए बताओ, नहीं जीए सर, का? ये जीए, मेरे को जीए भी बहुत, मतलब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, पर जीए इग्नोर करने वाली चीज नहीं होती, ये चीज मुझे पता लगी। ये चीज मुझे आरबीआई असिस्टेंट मेंस में भी पता लगी, जब जीए बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आई। बट हो गया उसमें भी। जीए डेली, सही कहते हैं टीचर्स, सही कहते हैं कि डेली करनी होती है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डेली 1 घंटा देना भारी नहीं लगता, लेकिन जब मेंस में 10 दिन रह जाते हैं और फिर दिखता है कि हमें 6 महीने की करनी है, तो वो पहाड़ जैसी लगती है। फिर इतनी टेंशन में कुछ भी नहीं हो पाता। तो जीए डेली करनी चाहिए, चाहे आधा घंटा ही हम पढ़ रहे हैं खुद से, चाहे हम न्यूज़पेपर से खुद से निकाल रहे हैं और वीडियोस से पढ़ रहे हैं। अभिजीत सर की मैंने बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस देखी हैं, तो वो हेल्पफुल रही काफी। तो जीए डेली पढ़नी होती है, ये चीज सही है। तो मतलब चाहे बाकी आधा बच्चों के लिए घंटा ही सजेशन पढ़े। है आपका कि जीए भी भाई स्टार्टिंग से लेके चलो, ये नहीं कि हाँ। बाद में जाग रहे हैं और जल्दी जल्दी फिर पढ़ने की कोशिश कर हाँ। रहे हैं। क्योंकि कितना हाँ। पढ़ेंगे, फिर भाई। लिमिटेड टाइम में कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, कुछ ना कुछ मिस हो ही जाएगा। हाँ। और जीए डीप भी आती है आजकल सर, मतलब अब भी एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जीए काफी, मतलब पूछते हैं, अच्छी जीए पूछी जाती है, ऐसे ऊपर ऊपर के वन लाइनर्स सही क्वेश्चंस है। नहीं आते अब। तो वो लेफ्ट आउट फील होता है कि अगर हम थोड़ा सा पढ़ के गए हैं और वहां पे लगता है कि अब पढ़ा हुआ भी है पर पता नहीं क्या पढ़ा है, तो वो अजीब लगता है। तो इसलिए जीए डेली पढ़नी चाहिए। और क्योंकि प्री निकालने से कुछ फायदा नहीं है ना, मेंस निकालने से फायदा बिल्कुल, होता और है। क्या, तो ऑब्वियस सी बात है। मेंस की तैयारी भी तृप्ति, स्टार्टिंग से ही। बहुत अच्छा लगा हम्म। आपसे बात करके। और मैंने जो 3 4 पॉइंट जो मेरे को याद है, एक तो ये है कि इग्नोर हम्म। नहीं करना कंसिस्टेंसी की पावर को, कि भाई जी सर। कंसिस्टेंट रहेंगे, वरना आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी आप महान क्यों ना हो, आपको कितना भी क्यों नहीं आता हो, पर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम्म। उसका असर रिजल्ट पे आपके पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी चीज बिल्कुल आता है। कि स्टार्टिंग में हर बच्चे को समय लगता है, चाहे डीआई बनाने की बात कर लो, चाहे पजल बनाने की बात कर लो, वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा आएगा और पहले दिन वो 2 मिनट में पजल बनाना शुरू कर देगा। डेफिनेटली उसने मेहनत करनी पड़ेगी, समय के साथ वो चीजें हम्म। होंगी। चाहे इंग्लिश की बात कर लो, जैसे आपने कहा कि सर ने मोटिवेट किया कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जब कोई भी टीचर इतने शॉर्टी से चीजें बोल रहे हैं तो उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट पर असर देखने को मिलता ही है। और रही जीए की बात, जीए डेफिनेटली गेम चेंजर है। आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो वेरी गुड, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन तृप्ति। थैंक यू सो और मच सर।